बच्चों, आज हम मानसिक अभियोग्यता परीक्षण के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें कि आपको प्रश्न जो है वहाँ पे एक आकृति दी होगी और आपको बिल्कुल वैसी ही आकृति को चुनना होगा जहाँ ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिए होंगे और आपको देखना है कि प्रश्न आकृति में जो चित्र है बिल्कुल वैसा ही चित्र कौन सा और बनेगा। तो निर्देश जैसा कि दिया गया है, दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उत्तर आकृति को चुने जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान से हों। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे बच्चों आज हम लोग मानसिक अभियोग्यता परीक्षण के अंतर्गत समान आकृति वाले प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको प्रश्न में एक आकृति दी गई होती है बाईं तरफ और दाईं तरफ जो होता है उसके उत्तर दिए गए होते हैं ए, बी, सी और डी, और आपको उनमें से प्रश्न आकृति के समान ही एक आकृति को चुनना होता है। प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं उनको देखिए 1, 3, 4 और 2। तो हम देखेंगे कि बाकी इस तरह के जो ए, बी, सी, डी है उसमें कहाँ पे इस प्रकार से ही डॉट्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 1, 3, 4 और 2 ठीक है, 1, 3, 4, 2 ये भी ठीक है, 1, 3 यहाँ पे आप देखिए 4 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 3 है। तो इस तरह से आपका सी जो है वो ऑप्शन यहाँ से हट जाता है, 1, 3, 4, 2 डी। अब दूसरी बात हम ध्यान देते हैं जो बीच का पोर्शन है, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो इस तरह से वर्ग बना हुआ है इसमें नीचे का हिस्सा भरा हुआ है। तो आप देखते हैं आकृति 1 में भरा हुआ है क्या, तो ठीक है यहाँ भरा हुआ है। आकृति बी में आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ भरा हुआ है। इस तरह से आपका आंसर बी और सी जो है वो तो हट जाता है। अब आपके पास में ए और डी दो ऑप्शंस जो हैं वो बचे हुए हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों आकृतियों में कौन सी आकृति जो है वो बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान ही है। तो आप देखिए कि यहाँ पर बच्चों जिस तरह से ये आकृति बनी हुई है, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये वाली जो 4 डॉट्स बने हैं, यहाँ पे देखिए ये 4 डॉट्स इससे थोड़े से अलग बने हुए हैं। यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो कैसे बने हुए देखिए 1, 2, 3 और 4, जबकि ए में डॉट्स कैसे बने हुए हैं ये इस तरह से बने हुए हैं। तो इस प्रकार से बहुत माइनर ही डिफरेंस का भी बच्चों देखने को मिलता है, लेकिन हमें वही माइनर डिफरेंस जो होता है हमें सही उत्तर तक पहुँचाता है। तो इस तरह से आंसर ए भी नहीं होगा बच्चों और आपका सही जवाब है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक पॉट बना हुआ है और पॉट में 2 फ्लावर हैं, एक 3 पंखुड़ी का फ्लावर है और एक 4 पंखुड़ी का फ्लावर है। तो सबसे पहले तो आप यही देखिए कि ए, बी, सी, डी में क्या डिफरेंस इनमें से कहीं आ रहा है। तो ए में बिल्कुल वैसा ही है, बी भी वैसा ही है, सी भी वैसा ही है, लेकिन डी में आप देखिए इनका जो है वो दाएं तरफ तो डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो इस तरह से ऑप्शन डी नहीं होगा। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि ये जो पॉट है इसकी जब हम लोग तुलना करते हैं तो आप देखिए ऑप्शन ए में वैसा ही पॉट बना है, ऑप्शन बी में भी वैसा पॉट बना है, लेकिन ऑप्शन सी में आप देखिए यहाँ पे ये अलग है। तो इस तरह से सी भी आपके आंसर में से जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास में ए और बी 2 बचे हुए फ्लावर हैं। अब इनमें से आपको देखना है कि कौन सा जो है वो बिल्कुल हमारे प्रश्न आकृति के समान ही फ्लावर है। तो बच्चों यहाँ पर जब हम लोग प्रश्न आकृति के अनुसार हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए और बी में जो ये वाला भाग है बच्चों, आप यहाँ पर देखिए कि ये क्वेश्चन से बिल्कुल ही अलग इसका बेस बना हुआ है और इसलिए बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रश्न आकृति है वहाँ पर आपको ये वाला हिस्सा जो है आप देखिए कि ये इसके जैसा ही ए, बी, सी और डी वैसा है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में बिल्कुल ही इससे अलग है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जा रहा है। ऑप्शन बी में तो वैसी आकृति दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी में देखिए आप अलग है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस समय हमारे सामने ऑप्शन बी और ऑप्शन डी 2 आकृतियाँ ऐसी बच रही हैं जो कि प्रश्न आकृति के समान है। अब दूसरी हम लोग जो है वो आकृति में यहाँ पे आप देखिए इस भाग की तुलना करते हैं। तो जब इस भाग की हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि आकृति बी बिल्कुल ही वैसी है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगी आकृति बी। ठीक है, ये आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में हम बच्चों देख रहे हैं
यहाँ पर आप जो प्रश्न आकृति है उसमें बीच के भाग की पहले तुलना करते हैं हम लोग। जब भी बच्चों इस प्रकार का प्रश्न आता है तो पूरी आकृति को दिमाग में याद करके तुलना करने की बजाय पूरी प्रश्न आकृति में से कोई भी एक भाग जो आपको सही लगता है या अचानक जिस पे नज़र आपको लगता है कि इस पूरे भाग की तुलना हम करें तो वैसा कर सकते हैं। आकृति के अनुसार अलग अलग जो है वो तुलना की जा सकती है। जैसे कि आपकी आकृति एक वर्ग में दी है तो कभी आप इसको आधे भाग में बांट करके आधे भाग की तुलना इधर करिए, फिर आधे की तो करिए। कभी आप यदि आकृति जैसे भी आकृति आती है प्रश्न आकृति के आधार पे ही आपको ये डिसाइड करना होता है। और ये बच्चों तब होता है जब आप जो है वो जितना ज़्यादा आप इसमें जो होता है अभ्यास करते हैं, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है वो प्रश्न आपको हल करना आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ ही ये सारी बातें जो है समझ में आती। तो फिलहाल हम ये बीच के भाग की तुलना जो है वो करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों प्रश्न आकृति के जो बीच का भाग है वो देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। ये एक ऐसे था, फिर यहाँ पे थोड़ा आगे को निकला है, फिर इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से है। तो हम देखते हैं कि क्या आकृति ए जो है उसमें बीच का हिस्सा बिल्कुल ऐसा है। तो आप देखिए यहाँ वाला हिस्सा ये प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में जो है वो चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये प्रश्न आकृति की तरह ही है ना, जैसा प्रश्न है वैसा ही है। और बाकी भी हिस्सों की हम यदि तुलना करते हैं तो बिल्कुल वैसा है। तो इस तरह से बच्चों आपका जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको यदि थोड़ा सा समय और मिल जाए तो आप आगे के भाग की तुलना करके भी अपना कंफर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और आप जब लेंगे तो देखिए ये वाला भाग जो है वो प्रश्न आकृति में नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन डी में जब इस भाग की तुलना करते हैं तो देखिए ये प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है वो क्यू ना हो करके ये ऊपर की तरफ इस तरह से लिखा गया है ना। तो यहाँ पे जब ऑप्शन ए देख रहे हैं ये तो क्यू लिखा है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे जब इस भाग की तुलना कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये भी प्रश्न आकृति की तरह नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही प्रश्न आकृति की तरह ये भाग बना हुआ है। अब तुरंत आते हैं हम अपनी प्रश्न आकृति पे और अगले भाग की तुलना करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से जे की तरह बना है, लेकिन ये उल्टा जे बना हुआ है। तो जब हम ऑप्शन सी और डी पे जाते हैं तो सी और डी भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। अब अगला जो है वो हम कोई जो हमारे प्रश्न आकृति उसका एक अगला भाग जो है वो हम पकड़ते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से जो है हमारे सी और डी में किस तरह से ये रेखांकित किया गया है। तो ये बच्चों आप ये देख सकते हो कि ये जो सी ऑप्शन है ये प्रश्न आकृति की तरह नहीं है, तो ऑप्शन सी भी आपका एलिमिनेट आप कर सकते हैं। और इस तरह से आपका बच्चों सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ देखते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले जो है वो ये बाहर के जो डॉट्स हैं उसको देखते हैं, 1 1 1 और 1। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए बी सी डी सब में है। ओके, अब हम बीच के भाग की तुलना करते हैं एक बार और हम देखते हैं कि बीच में एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है और उसके चारों तरफ जो है वो डॉट्स बने हुए हैं। ठीक, और इसके अलावा ये जो आकृति है इसके चारों तरफ से इस तरह से रेखाएं जो है वो खींची गई हैं। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये किस प्रकार से इसकी चारों तरफ रेखाएं खींची गई हैं, हम अपनी प्रश्न आकृति को चेक करते हैं। अब प्रश्न आकृति के अनुसार जब हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो बच्चों ये बिल्कुल वही आकृति है जो प्रश्न आकृति दी गई है ना। तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। यदि आप आगे बढ़ें तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए डॉट्स जो है वो नहीं दिए गए हैं। और इसके अलावा बच्चों आप देख सकते हो कि जब ऑप्शन सी में आप जा रहे हैं तो ऑप्शन सी में आप देखिए कि ये जो बीच का भाग है यहाँ पे डॉट दे दिया गया, जबकि हमारी प्रश्न आकृति में डॉट नहीं दिया गया है। वैसे ही जब ऑप्शन डी में आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो लाइन है, जो ये लाइन यहाँ से ऐसे आनी थी, वो यहाँ पे नहीं दी गई है ना। तो इस तरह से बच्चों आपका सही जवाब जो है वो पहले ही मिल गया और ऑप्शन ए आपके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप ये वाला हिस्सा जो है उसको तुलना करिए अपनी प्रश्न आकृति में। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में बिल्कुल वही भाग है
ऑप्शन बी में भी वही भाग है, ऑप्शन सी में नहीं है, एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन डी में वही भाग है। इसके बाद बच्चों हम लोग इस भाग की तुलना तो हमारी हो चुकी है और हमने देख लिया कि हमारा ऑप्शन सी नहीं है। अब हम इस भाग की तुलना करते हैं, ठीक है। ये और ये भाग बिल्कुल एक जैसे ही हैं, विपरीत दिशाओं में। तब आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में जब हमें बच्चों बिल्कुल वही आकृति मिल गई है तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है और हमारा बच्चों सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं बच्चों की किस प्रकार से हल करना है इसे। और यहाँ पे हम जब जो है तुलना करते हैं, अब देखिए मैंने यही अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी प्रश्न आकृति यदि आपके पास में है तो आप उस आकृति को दो भागों में बांट सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए आप कोई भी अपने अनुसार कोई भी आकृति का भाग ले सकते हैं। आप चाहे तो ये वाला भाग ले सकते हैं तुलना करने के लिए, चाहे तो ये वाला भाग ले सकते हैं। तो ये आप कोई भी तुलना करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन जब आप पूरे भाग की एक साथ तुलना करने बच्चों निकलेंगे तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे, आप बार बार भूल जाएंगे कि वो भाग प्रश्न आकृति में कैसा था, उत्तर में कैसा है। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप हमेशा प्रश्न आकृति को दो भागों में बांट लीजिए। तो यहाँ एक काम करते हैं, हम प्रश्न आकृति को इस भाग की तुलना करते हैं और देख रहे हैं कि ऊपर का भाग जो है बच्चों, ये देखो यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल लाइन बनी हुई है और नीचे हॉरिजॉन्टल। तो अब हर प्रश्न में हम आकृति में जाएंगे और देखेंगे कि क्या वो उसी तरह से। तो जब हम प्रश्न आकृति ए में जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये भाग प्रश्न ए की जो है वो प्रश्न की तरह है। ऑप्शन बी में भी प्रश्न की तरह है। जब ऑप्शन सी में आप जाते हैं बच्चों, देखिए ये अलग है तो ये एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन डी में भी जब आप जा रहे हैं बच्चों तो ये देखिए अलग है, ये एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन ए और बी जो है वो बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम बचे हुए भाग की तुलना करेंगे। हमने आधे भाग की तो तुलना कर ली, अब इस भाग की तुलना करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर जो हमारा हिस्सा है वहाँ पे इस तरह की आकृति बनी हुई है ना, रेखाएं खींची गई हैं, और नीचे इस तरह से। तो जैसे ही हम ऑप्शन ए पे जाते हैं, हम देख रहे हैं बच्चों जैसी आकृति प्रश्न में है वैसी ही आकृति यहाँ ऑप्शन ए बना हुआ है। तो आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा बच्चों सही जवाब ऑप्शन ए होगा। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो ये प्रश्न है ना, ये आधे भाग में आप इस तरह से बांटने या इस तरह से बांटने की बजाय आप प्रश्न आकृति को इस तरह से बांट सकते हैं कि आप पहले ये जो 3 एरोज हैं इनको कंपेयर करिए और उसके बाद में इन 2 एरोज जो है उनको कंपेयर करिए। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं अपने माइंड में जो है वो बिल्कुल बैठा लीजिए कि यहाँ पर देखिए 3 आकृति में 2 डॉट है और ऊपर की तरफ 1 एरो दिया गया है, ठीक। तुरंत इसकी तुलना करते हैं, 2 डॉट 1 एरो, ओके। यहाँ पे आप देखिए 2 डॉट नहीं है, यहाँ पे 1 डॉट और 2 एरो है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट होता है। यहाँ पे 3 एरो बने हैं, ऑप्शन सी एलिमिनेट होता है। ऑप्शन डी में जब हम पहुँचते हैं तो 2 डॉट और यहाँ पे एरो जो है वो दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, हमारी प्रश्न आकृति की तरह है। अब हम नीचे के भाग की तुलना करते हैं। नीचे के भाग में हम देख रहे हैं एरो डॉट एरो, ओके। तो ऑप्शन ए में जा रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ तो एरो और 2 डॉट, मतलब ये ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब बिना कुछ सोचे बच्चों आपका ऑप्शन डी आंसर जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ए बी जब सी एलिमिनेट हो गए हैं तो ऑब्वियसली आंसर डी आपका सही जवाब होगा। अब प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए अब प्रश्न आकृति को किस तरह से बांटेंगे हम। एक कोई हिस्सा जो होता है ना वो आकृति का लेना। हम यहाँ पे बीच का हिस्सा देखते हैं कि ऑप्शन ए बी सी और डी में कहाँ पे ऐसा बना हुआ है। तो जब बच्चों ए में जा रहे हैं आप देखिए बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी में देखिए नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, तो बच्चों आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से एक छोटे भाग की ही तुलना करके आप अपने सही जवाब तक पहुंच सकते हैं और कम समय में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और आगे भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।